साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने देश में स्त्रियों की दशा और दिशा पर चर्चा करेंगे। इस देश में स्त्रियों की दशा और दिशा बहुत ही खराब, यहाँ तक कि आम आदमी की मानसिक सोच स्त्रियों के विरुद्ध। आम आदमी की सोच में स्त्रियां आती ही नहीं। तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। स्त्रियों को यहाँ चीज समझा जाता है, इस्तेमाल करने वाली वस्तु समझा जाता है। उसे कभी कभी देहातों में या कम पढ़े लिखे लोग माल कहते हैं। यह कितनी निंदनीय भाषा है। एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ही नीच किस्म की भाषा। स्त्रियां हमारी माँ है, स्त्रियां हमारी बहन है और स्त्रियां सब कुछ हैं परिवार के लिए। पूरा परिवार स्त्रियां ही संभालती हैं और बिना किसी लालच भेदभाव के संभालती। हम जो कुछ भी हैं वो स्त्रियों के ही देन। सृष्टि ने स्त्रियों को अपना काम करने के लिए इस विश्व में भेजा है। कुदरत का काम जो है पैदा करना है, या मतलब ये प्रजनन है, वो स्त्रियां ही संभालती। पुरुष का सहयोग रहता है, लेकिन पूरा प्रजनन का काम, पालन पोषण का काम, नर्सिंग और सारा जो है परिवार की देखभाल स्त्रियां ही करती। अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से ये होता है। तो स्त्रियां जो हैं हमारी सब कुछ हैं और उनके बारे में हमारे विचार जो है गंदे तो होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही एक सम्मानजनक विचार होना चाहिए। अब स्त्रियों की दशा के बारे में बताते हैं। आज भी स्त्रियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। अब पुरानी बात करते हैं। पुराने हमारी मानसिकता में कोई फर्क नहीं आया है। जो हमारी मानसिकता पुरानी थी वही मानसिकता आज भी है। चाहे हम जितने पढ़ लिख गए हों और चाहे जितने सभ्य बनने का नाटक करते हों, सभ्य तो हैं नहीं, नाटक करते हैं। तो स्त्रियों के संबंध में मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, जिसका पूर्णतया अभाव है। 100% 100% स्त्रियों के प्रति मानसिकता खराब है। अब एक आध पुराने उदाहरण दे देते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, गंगा, सीता, मंदोदरी, शर्मिष्ठा, देवयानी आदि अभिशप्त एवं प्रताड़ित स्त्रियां इस देश और समाज की देन हैं, और ऐसी स्त्रियां विश्व के किसी भी कोने में नहीं पाई जाती। ये प्रताड़ित स्त्रियां जो इतिहास बताता है, जो ग्रंथ बताते हैं, जो पुराना रिकॉर्ड बताता है, और आज की दशा में आज भी वही दशा है। आज भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। स्त्री व्यवस्थित होती है और उसमें लगन ज़्यादा होती है। वो काम जो है बहुत बढ़िया तरीके से संपादित होती है। नियामक होती हैं परिवार का। नियामक मीन्स परिवार को एक ढांचे में ढालना उनका काम होता है। अपनी औलादों से तो वो अपने से भी ज़्यादा प्यार करती है, अपने से भी ज़्यादा उनका ख्याल रखती है। अब इससे अधिक क्या। लेकिन देश के लोगों की मानसिकता उस तरह की नहीं है जो होना चाहिए। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो ब्राह्मणवाद है, या ये जो अपना समाज है जिसके अंतर्गत हम पलते हैं, ढलते हैं, बढ़ते हैं, काम करते हैं, उसकी मानसिकता खराब। तो जो उसके साथ होगा उसकी मानसिकता तो खराब होगी। ग्रंथों में भी बहुत अच्छी चीज नहीं लिखी हुई है स्त्रियों के बारे में, और अगर लिखी हुई है कुछ कुछ लिखा हुआ है तो उसका पालन नहीं होता। वो केवल लिखा हुआ है शो करने के लिए
कि हम बहुत उसके प्रति सम्मान जताते हैं। घटनाओं अंधाधुंध घटनाएं हो रही हैं और सरकारें मौन है। ये भी बता दें कि प्रकृति की सारी नजाकत और नफासत स्त्री के पास है, पुरुष के पास तो कुछ है ही नहीं। ना ही दिमाग है, ना ही उसके पास सौंदर्य है, ना ही उसको श्रृंगार करना है, नहीं उसको कुछ करना है। तो एक स्त्री जो है वो एक की पॉइंट पर, एक सही जगह पर उसको रखा जाना चाहिए और उसका मान सम्मान करना चाहिए। सुंदरता स्त्री के पास होती है, आप जानते हैं। बोली की मिठास स्त्री के पास होती है, आप जानते हैं। बच्चा पैदा करने की क्षमता या प्रजनन की क्षमता स्त्री के पास है, आप जानते हैं। इस तरह के अनेकों गुण उसके पास है। तो इस बारे में समाज के अंदर जो मानसिकता है वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, बहुत ही खराब है, बहुत ही निम्न स्तर की। अभी उड़ीसा के बालासोर में एक बीएड की छात्रा के साथ उसके प्रोफेसर ने ही गलत हरकतें करी और उससे उसकी मानसिक स्थिति ऐसी आहत हुई कि उसने आग लगाकर अपने को जला दिया। कितना विभत्स है। प्रोफेसर साहब डॉक्टरेट किए होंगे, पीएचडी किए होंगे, कुछ किए होंगे, तभी प्रोफेसर बने। जब इस देश में प्रोफेसर की ये हालत है तो क्या कहा जाएगा। पिछले दिनों अखबारों में भी छपी थी, टीवी पर भी आया था। और तो क्या कहा जाए। अभी लखनऊ में एक 4 वर्ष की बच्ची के साथ वैन के ड्राइवर ने गलत काम किया। 4 वर्ष की उम्र। मुझे किसी ने कहा, हमने कहा चुप रहिए, ये मैं सुनने का आदी नहीं हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होगी और मैं मानसिक रूप से बहुत जो है कमजोर हो जाऊंगा। 4 साल की बच्ची। उस ड्राइवर के पास दिमाग है नहीं है, क्या है, वो स्कूल का क्या कल्चर है, और अभी तक उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो ड्राइवर जरूर पुलिस के साथ जेल चला गया, उसके केस की पैरवी कैसी होगी ये तो पुलिस जाने। लेकिन और इस प्रांत का मुख्यमंत्री जोगी है और इसी लखनऊ में ये घटना घटित हुई है। इस तरह की अनेकों घटनाएं घटित होती रहती है। आप देखते हैं, एक सज्जन कह रहे हैं इकरा हसन से हम शादी करेंगे, हम अपनी औरत को मना लेंगे। जैसे दिमाग पागल हो गया, जैसे कोई मर्यादा नहीं रह गई। और वो करणी सेना को उपाध्यक्ष बताते हैं, क्या कहा जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। शादी विवाह के बारे में भी कमेंट किए जाते हैं। तिलक दहेज भी है, आग लगने की वगैरह घटनाएं हैं, तिलक दहेज नहीं मिलने पर प्रताड़ित करने की घटनाएं हैं। अनेकों घटनाएं हैं जो स्त्री जाति के अस्तित्व पर किए जाते हैं और इधर उधर नहीं, उसके अस्तित्व पर किए जाते हैं। सेक्स के मामले तो हैं ही। तो आप गुजरात की घटना को भी याद करिएगा, जब एक गर्भवती स्त्री का जो है वो बलात्कार 10-11 लोगों ने किया। तो इस तरह से स्त्रियों के बारे में हमारी मानसिकता, हमारे कार्य, हमारी सोच, हमारे एक्टिविटीज, हमारी सारी चीजें जो है वो निंदनीय है और किसी भी हद तक मानवीय स्थिति को जस्टिफाई नहीं करती। ऐसे लगता है जैसे हम मानव ही नहीं। और सरकार इन सब चीज़ों पर मौन रहती है। वो पुलिस का काम है, वो केस करे न करे जो भी करे, लेकिन सरकारें चुप रहती हैं। शिक्षा के मामले में भी सरकारें चुप हैं। आज की डेट में हम देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है। शिक्षा मंदिर बंद किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये शिक्षा मंदिर बंद कर देने को बहुत पीछे थपथपाई जाती है। अब वैसे तो उत्तर प्रदेश हर मामले में एक विवादास्पद प्रदेश है, हर मामले में। अब शराब की दुकानें खुल रही हैं, अंधाधुंध खुल रही हैं,
और मैंने एक वीडियो में निवेदन किया है सरकार से कि ये राशन की दुकानों पर एक बोतल आवश्यक कर दीजिए। कोटेदार को कह दीजिए कि एक बोतल भी ले जाना पड़ेगा तुम्हें अपने, जो ग्राहक है उसके या जो राशन कार्ड धारक है। क्या क्या करते हैं आप, कैसे कैसे करते हैं। दुनिया भर की डींगे हाँकी जाती हैं। पहली बात तो यही है कि इतनी डींगे हाँकी जाती हैं और कर्म कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की गूंज जो है दक्षिणी भारत में खूब होती है, बिहार की गूंज भी होती है। बिहार से आजकल ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश का है। बिहार में तो कम से कम जो है शराबबंदी लागू है, वो सही तरीके से लागू हो या गलत तरीके से हो, लागू तो है। उत्तर प्रदेश में तो प्रसार प्रचार किया जा रहा है, स्टेशनों के सामने, मेन मार्केट में, बस्तियों में शराब की दुकानें खोली जा रही और कहीं कोई शर्म की भावना नहीं है, उसको गर्व से कहा जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साधु संप्रदाय से, आजकल साधुओं का भी देख लीजिए आप, पहले भी रहा है, आज ही नहीं रहा, पहले भी रहा है। प्रेमचंद की कहानियों में साधु सन्यासियों का जिक्र है। इतने स्वार्थी हैं साधु सन्यासी, इतने मक्कार हैं, मतलब वो मैक्सिमम सीमा है मक्कारी की, स्वार्थ की और हर चीज की। आजकल उससे भी आगे है, बलात्कार में आगे हैं साधु सन्यासी, व्यभिचार में आगे हैं, भ्रष्टाचार में आगे हैं। और आजकल उससे भी बढ़ करके एक संस्था या एक पार्टी साधु सन्यासियों को टिकट देके इलेक्शन लड़ा रही है। न उसे शर्म है, न उसे शर्म है, न पार्टी को शर्म है, न साधु सन्यासी को शर्म है। उनकी भाषा इतनी अमर्यादित है, इतनी अमर्यादित है कि एक आम आदमी की भाषा भी उतनी अमर्यादित नहीं होगी। आप जानते होंगे राजू दास, वो महंत है अयोध्या में, वो मुलायम सिंह यादव के बारे में, जबकि उस महंत से मुलायम सिंह यादव मर्यादित भाषा और मर्यादित काम करते, एक भद्राचार्य हैं। भद्रा मतलब खराब दिन होता है, तो वो भद्राचार्य, उनकी जन्मांध है वो, फिर भी वो आग उगलते रहते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, एक अच्छे शासनकर्ता भी हैं, उनके बारे में अनाप शनाप जो है राम भद्राचार्य करते हैं। ये ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं, ये ढोंग पाखंड आडंबर के बाग हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं और बैठे बैठे अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अनर्गल जो है मुंह से अनर्गल बातें करते हैं। तो ये विषय नहीं है मेरा, विषय तो स्त्रियों के बारे में है, क्योंकि ये नेतागण, ये साधुगण, अन्य भी इस तरह के समाज सेवी, इनकी कार्य पद्धति सही नहीं। विशेषकर साधुओं से मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम वो मर्यादित भाषा का आचरण करें। वो स्वयं जो है अमर्यादित है, वो स्वयं जो है मक्कार हैं और वो है और दूसरे को कहते हैं, ये एक मर्यादित भाषा। साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब वो कि चाहे आप जितना उसका अपमान करें, वो उस अपमान को सहन करने की क्षमता रखता है। यहाँ तो साधु सन्यासी पीठ थपथपाते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, राजनीति करते हैं, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं। तो बहुत खराब स्थिति है समाज की, और समाज में इसमें उत्तरोत्तर सुधार होना चाहिए, नियम कड़े किए जाने चाहिए और एक तरीका बनाया जाना चाहिए जिसके दायरे से बाहर कोई न जाए, चाहे वो कोई साधु सन्यासी हो, चाहे कोई बड़ा साधु सन्यासी हो या कोई भी। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।